दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। खंड शिक्षा अधिकारी के ये मैथ्स और रीजनिंग के मैं टॉप 20 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। और ये खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर जो कि उम्मीद है कि समय से होगा, यानी क्योंकि 9 तारीख को जो BEd एंट्रेंस है वो भी परीक्षा होने के, क्योंकि जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उसके भी पूरे चांसेस हैं। तो देखिए, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो दोनों ही परीक्षाएँ अपने समय से होंगी। और उसी के साथ ये लिए मैं आपको देखिए एक नई चीज़ में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जो है ये सीरीज़ हमारी इससे पहले भी वीडियो आप पढ़ी हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं और मैथ्स से संबंधित तो मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ। देखिए कि जीवन एक जो है गणित है। जीवन क्या है कि जीवन तो एक गणित है, सांसें घटती रहती हैं और अनुभव जुड़ते रहते हैं, और अलग अलग कोष्टकों में हम तो बंद होते रहते हैं और बुनते रहते हैं समीकरण और लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि जीवन का जो अंतिम सत्य वो शून्य है दोस्तों। तो मैं इसीलिए तो आपसे कहता हूँ कि अपना तो सीधा सादा फंडा है। क्या फंडा है साहब? कि जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं वो खाना नहीं, और जो सत्य पर उठे उसे मनाना नहीं। ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं दोस्तों, डटे रहे पर कभी घबराना नहीं। तो देखते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि बार बार इससे परेशान होकर आप घबराएंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिए, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी वे में सिखाऊंगा। बड़े इजी तरीके से आप जिनको देखना है और बिल्कुल आसान तरीके से, कुछ नहीं करना आपको, और बहुत लंबी ट्रिक से हम नहीं जाने वाले हैं। तो जैसे कि देखिए, आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 80 मीटर लंबा जो है एक खंबा है। सपोज कीजिए ऐसे करके एक खंबा खड़ा है, ये एक इसकी जो ये 80 मीटर का है। कितने मीटर है? 80 मीटर खंबा। तो देखिए इस तरह से एक खंबा है। अब इसमें क्या होता है, एक बंदर जो है 5 मिनट क्या होता है, 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर खिसकता है। जब 1 मिनट देखिए, मान लीजिए यहाँ है, यानी 1 मीटर में यहाँ चढ़ा, यहाँ तक चढ़ा, यहाँ आ गया, तो यानी 2 मिनट में जो है वो कितना, 3 मीटर चढ़ रहा है। 3 मीटर जो है वो कितना जाता है, वो 2 मिनट में जाता है। ठीक है, 2 मिनट में 3 मीटर जाता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 80 मीटर लंबा खंबा है। कितना खंबा है? 80 मीटर लंबा है। ठीक है, तो अब 80 मीटर लंबे खंबे की बात हो रही है, तो पहला 5 मीटर तो वो चढ़ गया। अब देखिए लास्ट में जब चढ़ेगा तो बाद में वो खिसकेगा नहीं। इसका मतलब उससे जो है खंबे की जो है हमें लंबाई 75 देखनी है। कितनी? 75। तो 75 जो है, आप इसे 75 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आ जाता है। ये 25 आ गया। तो और 25 को 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 3 मीटर जो है वो 2 मिनट में जा रहा है। तो कितने मिनट हो जाएंगे? वो 50 मिनट हो जाएंगे। कितने? 50 मिनट। तो 50 मिनट तो ये हो गए। और जो लास्ट का देखिए, खंबे के सिरे पर पहुंचने में कुल लगा समय कितना होगा? 50। यानी जब बंदर 1 मिनट में चढ़ेगा तो खंबे पर चढ़ने का उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। जब लास्ट में पूरा चढ़ जाएगा तो बाद में उसका 1 ही मिनट होगा ना, तो इसलिए 1 मिनट को इसमें जोड़ देंगे तो 50 और 1 कितना हो जाएगा? 51 मिनट हो जाएंगे। सिंपली आप चलते रहिएगा और देखते रहिएगा, बिल्कुल ईजी सी। 2 संख्याओं का योग 10 है, वर्गों का योग 52 है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको पेंसिल भी रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वैसे योग 10 का मतलब संख्या ये होगी, वर्गों का योग मतलब 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, 36 16 52। इसका मतलब आंसर यही है, कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखिएगा, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग कभी अगर निकालना पड़ जाए तो इसका एक शॉर्टेस्ट फार्मूला बता देता हूँ। मैं 2 मेथड आपको बताता हूँ। एक मेथड तो ये है कि पहले देखिए कुल पद कितने हैं। कुल पद हैं जब 10 से 2 अंकों की 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाते हैं, इसका मतलब 90 पद है। और पहला पद क्या है? पहला पद है 10, और लास्ट पद क्या है? और लास्ट पद है 99। कितना है? 99 है। और बटे में 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। तो 99 तो 109 की 90 से गुणा कीजिए। देखिए वैसे 2 से काट लीजिए 90 को तो 45 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 109 और गुणा 45, और आंसर आ गया। कितना होगा? 4905। 4905 आंसर ये खत्म। हम इजीली शॉर्ट ट्रिक से चल रहे हैं, बिल्कुल आप ज़्यादा लंबा मत जाइएगा। देखिए संख्याओं में कौन सी ऐसी है जिसमें 13 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। अब भाग दे के देख लीजिए एक संख्या में, और 13 से भाग देकर देख लीजिए जिसमें बच रहा है। इन चारों ऑप्शन में भाग करके देख लीजिए जिसमें बचता है। देखिए पहले में तो नहीं बच रहा, दूसरे में देखिए 13 चौका 52, और देखिएगा कितने बचे, तो बचते हैं 6 69, और 13 पंजे 65, तो 4 शेष इसी में बचता है। 4 शेष इसी में बचता है। इसका मतलब जो है
तो संख्या कौन सी है, संख्या ही बतानी है। तो संख्या जो है बतानी है तो केवल संख्या तो 5 8 9 ही होगी, तो यही आंसर होगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चंस में भी बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। ABCD देखिएगा, वज़न की बात करें, B जो है वो C से भारी है, यानी B भारी है C से। A जो है वो B और E से भारी है, A जो भारी है किससे, B और E से भारी है, लेकिन D से नहीं है, D से भारी नहीं है, इसका मतलब D जो है वो A से भारी है। तो उनमें दूसरा वजनी बताना है, तो दूसरा वजनी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो D सबसे भारी है, उससे भारी है A, और A जो है B से बड़ा है, क्योंकि B बड़ा है C से, B बड़ा है C से और C बड़ा है E से। C किससे बड़ा है, C बड़ा है E से। तो आंसर देखिएगा, यानी कि हमारे अगर दूसरा पूछा है तो दूसरा तो A होगा, क्या होगा, A, आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए, सीरीज बतानी है, बहुत सिंपल सी सीरीज है। देखिए 1 3 7 डॉट डॉट 31, 1 का आता है तो 1 तो 1 ही है, 3 कहाँ से आया, तो 1 इंटू, देखिए 3 कहाँ से आया, 1 प्लस 1 इंटू 2, यानी 1 को अगर 1 में जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 की गुणा 1 में 2 1 2 और 1 3, तो यहाँ से 3 आता है। दूसरा देखिए 3 कहाँ से आएगा, तो 3 यहाँ से आएगा, 3 जो आता है यानी 2, यहाँ हम रखेंगे कितना, हमारा जो है दूसरा पद है 3, तो यहाँ 3 आ गया, 7 आना है, कितना आना है 7, तो 7 देखिए कितना आ जाएगा, यानी 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 से तो मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4 और 3 7 हो गए। देखिएगा सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये 7 की बात थी, 7 के बाद 15 है, 7 के बाद यहाँ अगर 15 और लेके आए हम, तो 15 कैसे होगा, देखिए 7 प्लस 3, 7 प्लस 4, 7 प्लस, क्योंकि 1 है 2 है और ये 4, और गुणा कितनी 2 से, 4 दूनी 8 7 15, इस तरीके से आता है। तो लास्ट में हमें क्या देखना है, हमें दिखाना है ये कि हमारा जो है ये कितना आएगा यहाँ। तो हमारा देखिए 15 के बाद यहाँ 31, देखिए अगर हम इसे निकालें 31 और प्लस कितना, 31 प्लस 16 और गुणा 2, 32 और 31 कितना होगा, देखिए 63 होगा, 63। तो आंसर कितना होगा, आंसर दी गई श्रृंखला बतानी है, तो दी गई श्रृंखला में देखिए कितना बताना है, 15, और ये आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, ईजिली ये भिन्न जो है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 11/17, 5/7, 7/12 और 11/15 और 9/13। जब इस तरह की भिन्न दे रखी हो, अंश छोटा हो हर से, और दोनों का सबका अंतर अलग अलग हो, देखिए इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर 11 में 7 के 6, इसमें अंतर कितना है 7 में 5 के 2, इसमें अंतर कितना है 5, इसमें अंतर कितना है 15 में से 4 11 के तो 4, इसमें अंतर कितना है 4, 13 में से 9 के 4। तो सीधी सी बात है, अगर इस अंतर डिफरेंस हो तो आप इस वाली संख्या से अंश को भाग कर दीजिए, अंश को जो भी भाग करेंगे, जो संख्या बड़ी आएगी वो बड़ी, जो छोटी आएगी वो छोटी, सीधी सी देखिए भाग कर दीजिए, 6 से भाग कीजिए 11 को, 6 गुना 6 और 6 गुना 6 कितने 5 बचे, तो 6 गुना 6 और 6 48 और बचे कितने 2 6 18, 1.83 आ रहा है इसका। इसका देखिए 2 से भाग कीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इसका 5 से भाग कीजिएगा तो 5 ही गुना 5 और 5 ही गुना 5 और कितने बचे 2 बच्चे, तो 5 चौक 20, और इसका देखिएगा 4 से भाग कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 बच्चे, तो 4 सत्ते 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, और लास्ट देखिएगा 4 से इसकी भाग कर दीजिएगा 9 को, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक बच्चा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कौन सा इसमें से पूछा सबसे छोटा, सबसे छोटा तो 1.4, यानी 0.4 कहाँ से 7/12 से आया है। तो देखिए 1.4 कहाँ से आया, 1.4 तो इसी से आया, तो इसमें देखिए 7/12 ये आंसर होगा। सबसे बड़ा पूछता, सबसे बड़ा है हमारा कौन सा, सबसे बड़ा है हमारा 2.75, ये 2.775 कहाँ से आया 11/15 से, तो सबसे बड़ा है हमारा ये वाला, सबसे छोटा ये वाला। आंसर इस तरीके से निकाल लीजिएगा। किसी दिन मैं आपको उसकी पूरी वीडियो लेके आऊँगा भिन्न की, जिससे आप बिल्कुल समझ जाएँ कि ये कैसा। देखिएगा 10%, 25%, 50%, 75% का माध्य 24 है, तो संख्या बतानी है, सिंपल सी क्वेश्चन है। 10% कितना होता है x/10 और 25 कितना होता है x/4, अगर x मान लें तो, और अगर इसका देखिए इसे मान लें तो हम
50 कितना होता है x/2 और 75 कितना होता है 3x/4। 3x/4 ये सब जो है कितनी कितनी संख्याएं हैं ये 4 और इनका माध्य है 24। 24 चौक 96 जोड़ के निकाल लीजिए, यहाँ x का मान आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका एलसीएम अगर आप लेंगे, इसका एलसीएम अगर आप लेंगे 4 10 4 2, तो इसे हम 20 कर लेंगे, 20 ही आ जाएगा। देखिए 10 दूनी 20 तो हो जाएगा 2x, 4 पंजे 20 तो हो जाएगा 5x, और 2 ढाई 20 तो हो जाएगा 10x, 4 पंजे 20 तो हो जाएगा 5x, और देखिए हो जाएगा 96। तो कितना आता है जी, 5 देखिए 10 5 15 5 20 और 2 22, कितना होता है 22x होता है। 22x आ रहा है, 22x आ रहा है ना। देखिएगा कितना आ रहा है 10, तो यहाँ से देखिए 10 और 5 15 5 20, इससे हम भाग करेंगे तो 20 से 10 दूनी 20 तो 2x आता है। और हमारा देखिए ये 10 जब हमारा 20 नीचे आ जाएगा तो 20 और 4 अलग हो जाएगा, 20 चौक तो 20 चौक 24, 20 गुणा 4 गुणा 24 ये अलग हो जाता है। ठीक है, हम इस तरीके से अलग कर देंगे और इसे हम अलग लेंगे सारे x को। देखिए कितना कितना बचेगा 2x 5x 10x 15x, ये होगा कितना 4 पंजे 20 और 5 के 15 होगा ना। तो 15 10 25 30 हो तो 32 हो गया। तो सीधी सी बात है 32x को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 24 गुणा 4 गुणा 20। तो कुछ नहीं, आप कर लीजिए 4 8 32 इससे और 8 3 24 इससे, तो कितना हो गया 60 हो गया x का मान। खटाखट चलिएगा बिल्कुल। देखिए सिंपल सी सीरीज है, इसे बना लेनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, इस तरह के केसेस में आप चाहें तो बांट के भी कर सकते हैं, और देखें तो सीरीज को रिपीट करके ए बी ए सी, ठीक है। तो बी सी सॉरी ए बी फिर ए सी आई, फिर बी सी के बाद देखिए बी सी के बाद क्या आया ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी और ए बी ए सी। तो आंसर होगा सी बी बी ए, ये आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, कमला का परिचय देते हुए महेश कहता है, देखिए यहाँ महेश है, महेश कह रहा है कमला से क्या कि इसके पिता, किसके पिता, कमला जो है कमला के पिता हो गए ये, कि इसके पिता जो है मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। इसके तो महेश के पिता जो हो गए, तो महेश और कमला का संबंध क्या है, तो इसका पिता ही हो गया। सीधी सी बात है, क्वेश्चन है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन। एक दर्पण को सामने देखने पर घड़ी में 9:30 प्रतीत होता है। सही समय क्या होगा, जब दर्पण को सामने देख रहे हैं तो घड़ी में कितना बज रहा है, घड़ी में बज रहा है 9:30 बज रहा है। तो 30 मिनट अगर आपने पहले पढ़ा हो दर्पण वाला क्वेश्चन, तो दर्पण वाले क्वेश्चन का देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसे बता दूं कि दर्पण वाले क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपको एक निश्चित संख्या में से इसे घटा लेना है। अब निश्चित संख्या में से घटाएंगे तो उसके बाद आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, क्या है देखिए, यदि एक दर्पण जो है वो कैसा है, तो देखिए सिंपल सा समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं दर्पण में क्या होता है, ऐसे सपोज कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे एक दर्पण है और इस तरीके से ये घड़ी है, ऐसे एक दर्पण है, ऐसे एक दर्पण है। तो देखिए इस घड़ी का, जैसे यहाँ घड़ी के आप जानते हैं 4 ही संख्याएँ होती हैं ऐसे करके, तो टाइम कितना हो रहा है 9:30 हो रहा है। तो 9:30 इसका मतलब 9 यहाँ होंगे और 30 यहाँ, तो 9:30 यानी घड़ी की सुई ऐसे है, घड़ी की सुई इस तरीके से है। तो अब हमें अगर देखेंगे इसमें दर्पण में देखेंगे तो यही सुई हमें ऐसे नज़र आएगी। इसका मतलब 3:30 होंगे। कितना होगा, कितने होंगे, देखिए इस तरह के केसेस में होता क्या है, 11:60 में से घटा लीजिए तभी आंसर आ जाता है। 11:60 में से घटा लीजिए माइनस के 9:30 को, कितने को 9:30 को, तो आप बस देख लेंगे 9 3 ये कितना बचेगा, 9 तो 11, 2 घंटे 30 मिनट, कितना 2:30। ऐसे भी घटा सकते हैं, आसान है क्वेश्चन, को इतना बड़ा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था आपको सिंपल से बता दूं। देखिए हॉर्स को हम लिख रहे हैं, हॉर्स को क्या लिखा, हॉर्स को यानी एच को आई लिखा है, एच को आई लिखा है, एच आई तो +1 हो गया, ठीक है। और ओ के बाद ओ पी क्यू तो +2 हो गया। अगर हम इसे ऐसे देखें ओ के साथ क्यू तो ये +2 होगा। और आर एस टी यू तो फिर +3 हो गया। इस तरीके से 1 2 3 का चल रहा है। तो टी के बाद +1, टी के बाद यू आता है, इसका मतलब ये 2 तो ख़त्म, यू, और आई के बाद जे के, तो यू के बाद के, ये है यू के बाद के, जी के बाद +3 करेंगे, जी एच आई जे, तो जे होगा
तो आंसर होगा सी। कौन सा होगा? यही होगा, सी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सिंपल वे में। देखिए किसी क्षेत्र में 40% महिलाएं, 45% व्यक्ति चाय पीते हैं। तो बड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता दीजिए। देखिए बताता हूँ आपको। क्षेत्र में कुल संख्या जो है मान लीजिए 100 है। कितने हैं? 100 है। तो उसमें से 40% महिलाएं, तो 40% महिलाएं, तो महिलाएं कितनी हो गई? महिलाएं हो गई 40। 100 का 40% कितना होता है? 40। तो महिलाएं कितनी हुई? 40। अब देखिए 45% व्यक्ति चाय पीने वाले थे। चाय कितने पीते हैं? चाय पीते हैं 45%। तो अब आप इनमें 100 में से देखिए, जैसे हमें अगर यहाँ से कहेंगे 100 में से हमने 40 निकाल दिया तो हमारे पास कितने बचते हैं? 60 बचते हैं। अब चाय कितने पीते हैं? चाय पीते हैं 45%। तो 100 का अगर आप 45% निकालेंगे, 100 का 45% तो 45 ही आता है। तो 45 आता है। चाय पीने वाले जो हैं वो 45 हैं। अब चाय पीने वाले पुरुष कितने हैं? वो 20% पुरुष 20% पीते हैं। तो 45 का अगर आपको 20% निकालना पड़े, 45 का 20% निकालना पड़े तो 45 दूनी 90, तो कितने कुल मिला के कितना होता है? 45 में से देखिए 20, आप इसमें से क्या चाय पीने वाले कितने हैं कि चाय पीने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 20% के बराबर थी। सीधी सी आप देख लीजिएगा, 100 का 20 चाय पीने वाले जो है 20 हैं। तो आप इसमें जब 20 हैं तो 45 में से घटाएंगे, 45% उड़ते हैं, तो 20 घटा के पुरुष कितने हो गए? 25 हो गए। चाय न पीने वाले पर इस तरीके से चाय पीने वाली महिलाएं हो गई 25, और चाय न पीने वाली महिलाएं कितनी हो जाएंगी? तो चाय न पीने वाली हो जाएंगी कितनी? 40 में से आप 25 निकाल देंगे, 40 में से 25 निकालेंगे तो 15 बचती हैं। बस अब तो प्रतिशतता पूछिए, प्रतिशत निकाल दो, कुछ नहीं। 15 सिंपल देखिएगा, 15/100 गुणा 100, 15% ये होगा आंसर। कितना है? 15%। नेक्स्ट देखिएगा ये क्वेश्चन, MDH मसाले जो है, MDH मसाले आपने पढ़े होंगे। सिंपल लगा दीजिएगा, M1D1 बराबर M2D2, यानी 12 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं 20 दिन में, तो 8 आदमी कितने में कर लेंगे? X में। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 2 ढाई 20, तो कितने करेंगे? 10 तिया 30 दिन में कर लेंगे, खत्म। देखिए 22 गुणा 20 की एक छत है, 2 मीटर व्यास का एक, तो ये बेलनाकार बर्तन है। वैसे आपको बता दूं बेलन का आयतन कितना होता है, समझ लीजिएगा। बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h। कितना होता है? πr²h होता है। तो आप इससे बेलन के आयतन से πr²h करके आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम निकालें इसे देखिए तो आसानी से पाई का मान कितना होता है? 22/7, और r हमारा कितना है? 2 मीटर व्यास है, तो 2 त्रिज्या निकालेंगे तो 2/2, ठीक है। तो इसका वर्ग कर दीजिएगा आप, और गुणा ऊंचाई हमारी कितनी है? 3.5 है, सिंपली। बस अब क्षेत्रफल जो है, छत का क्षेत्रफल दिया 22 गुणा 20 दिया है, तो पता ही आपको, तो ऊंचाई निकाल लेंगे इससे सीधी सीधी देखिए, 22/7 और गुणा कितना, देखिए ये 1 गुणा 3.5 और बटे में कितना हो जाएगा? 22 और गुणा 20। देखिएगा ये 22 गुणा 20 जो है इसका क्षेत्रफल था, इस वजह से हमने यहाँ रख दिया, और ये हमारा एक कहाँ से आ गया? 2/2 करके 1 आ गया, और ये सिंपल ये आ गया। तो बस देखिए इसे दशमलव हटाइएगा, ना तो 22 से 22 को निपटा दीजिएगा, दशमलव हटा के 200 हो जाएगा। 7 पंजे 35 होते हैं, और 5 चौक 20 होते हैं, 1/4, तो 2.5 ही आंसर हो जाना चाहिए, काम खत्म। बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, फटाफट खेलिए। 16 क्वेश्चन देखिए, रंग को लिख रहे हैं हम, रंग यानी रंग को हम 5 4 3 2 लिखा है। रंग को आपने 5 4 3 2 लिख दिया, तो बाकी को देखिए क्या लिखवाने की कह रहा है, यानी कि फास्ट को हम लिख रहे हैं 6108, 6108। तो सबसे पहले देखियो 8 5 4 को 8 को हमने लिखा है टी, 8 को हमने टी लिखा है, तो इसका मतलब टी से शुरू होगा, तो टी तो पहले है ही। तो 4 जो है, 4 हमारा क्या है? 4 हमारा यू है, तो टी के बाद यू, इसका मतलब ये ख़त्म और ये ख़त्म, ये नहीं है, इसका मतलब टी यू, ये तो हो गए टी यू। और 5 हमारा क्या है? 5 हमारा है आर, टी यू आर, तो इसका आंसर है ये। चलिए जल्दी जल्दी निपटते रहिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन, देख लीजिएगा। देखिएगा 10 और ये 5 और ये 15, तो देखिएगा कहाँ से, यानी 15 में से 5 गए तब बचते हैं 10, ठीक। दूसरा है 10 3 7, तो देखिए अब ये हमें क्या कर सकते हैं, 7 में 3 जोड़ेंगे, यानी 7 + 3 जोड़ेंगे तब आता है 10। तो फिर देखिएगा 10, यह 2 और 20, यानी 20 है ये,
तो 20 को भाग करेंगे 2 से तो 2 ढाई 20, तब 10। तो देखिए माइनस आ गया, प्लस आ गया, भाग भी आ गई, तो गुणा आ जाएगी। ठीक है, तो गुणा देखिए, तो गुणा सीधी सी बात है, ये है 10 और यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, यानी 5 और ये 2। तो आप इसे काट सकते हो, 10 को भाग कीजिए, इसे 2 बन गए 10, तो आंसर 5। नेक्स्ट देखिएगा, ये आप जानते ही हैं, ये पूरब है, नहीं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो देखिए सीधा सा 2 मीटर पूरब को चलता है, 2 मीटर पूरब चला। ठीक है, अब 2 मीटर पूरब चलने के बाद देखिए क्या होता है, 2 मीटर पूरब चलने के बाद 2 मीटर दक्षिण चलता है, 2 मीटर दक्षिण चला, फिर 2 मीटर पूरब चला, फिर 2 मीटर पूरब चलने के बाद फिर 3 मीटर जो है वो उत्तर को चलता है, 3 मीटर उत्तर को चला, 3 मीटर 4 मीटर जो है वो पश्चिम को चलता है, 4 मीटर पश्चिम को चला। तो आरंभ बिंदु से ये है, ये 2 है, तो ये 3 है, तो कितना बचता है, यहाँ से यहाँ लो 1 बचता है। तो 1 मीटर किधर को, पश्चिम की ओर, 1 मीटर इधर से कितना, 1 मीटर उत्तर, 1 मीटर दक्षिण, तो 1 मीटर दक्षिण पश्चिम, यही है आंसर। सिंपल देखिएगा, बिल्कुल सर्वदा भिन्न देखिएगा, भिन्न बताना है। ये टमाटर, भिंडी, मिर्च ये तो ज़मीन से ऊपर को उगती हैं और प्याज ज़मीन के नीचे, तो आंसर होगा डी बी। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा ध्यान से 16। अब 16 आर जो है वो प्लस कहता है, आर प्लस कहता है तो 2, और एस क्या कहता है, व्यवकलन। देखिए एस कहता है व्यवकलन, यानी व्यवकलन क्या होता है, भाग को कहता है ये। तो इसकी भी कहानी आप देख लीजिएगा, व्यवकलन यानी कि माइनस के 4 है, 4 और उसके बाद बराबर, और उसके बाद देखिएगा बनता है क्या, 6 + 8। ध्यान से देखते रहिएगा। फिर हमारा 20, 20 के बाद आर हमारा क्या है, फिर हमारा प्लस, तो फिर हमारा 4 है, और देखिएगा भाग 4 - 2, तो देखिएगा गुणा है 3 = 3 है। 2 यहाँ बना के दिखाता हूँ, देखिए सिंपली, ये 15 है, और 15 जो है वो 15 डिवाइडेड है, यानी 15 के बाद u है ना, तो u का मान भाग है, तो डिवाइड करा के ऐसे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और 5 जो है वो बड़ा है 3 से, और 3 जो है इनके प्लस के 2, और ये गुणा 3। और लास्ट देखिएगा ये हमारा 30 है, 30 के बाद r, यानी r क्या है हमारा प्लस, तो उसके बाद यानी कि 6, तो 6 और 6 के बाद हमारा u है, यानी u है हमारा क्या है, भाग, तो भाग कर देंगे हम, और 2, और 2 के बाद बड़ा, और ये 4 और गुणा 5। तो इसमें देखिए समीकरण सब सही बैठती हैं, बस ये वाला तीसरा गलत बैठ रहा है, ये सही है। देखिए कैसे, 16 और 2 18 में 4 गए 14, और 8 6 14, तो ये तो सही है। ऐसे ये 20 और 4 देखिए भाग करेंगे 21, 21 जो है -2, तो बचा, यानी 21 - 2 बचा 19, 19 बड़ा है 2 से, तो ये भी सही है। ये जो है 15 को 5 से भाग करेंगे, 5 तो 5 के 15 3, तो 3 बड़ा है 3 से, 3 5 से, 3 + 2 5 से, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारी यही गलत है। 30 और 6 36, 36 को भाग करा आपने कितने से, देखिएगा 2 से, तो कितना आ रहा है, 30 देखिए से भाग करा 2 तिया, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हम भाग कर रहे हैं 6 से भाग करा, 6 पंजे 30, तो 5 ये भाग का निशान है, 30 + 2 6 है, 30 और 6 36, 36 को भाग कर रहे हैं 2 से, तो 18, और देखिए 18 और 4 पंजे 20, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, 4 गुणा 36 को भाग करने के बाद, तो कौन सा विकल्प इसमें समीकरण गलत है, तो समीकरण जो है सी गलत है, ये वाला। और लास्ट आप देखिएगा, बिल्कुल बस करीब ही हैं, 3 घन हैं, 3 घनों का सीधा सीधा मैं आपको इसका रूप बता देता हूँ, वो देख लीजिएगा आप क्या कह रहे हैं, 3 घन। अब 3 घन की कहानी थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा कि 3 घन जो है वो जिनका आयतन कितना है, 3 4, देखिए एक का आयतन इतना, घन का आयतन होता है भुजाई की घात 3, 4 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 3, तो 3 का 9 + 16 + 25, 25 16 देखिए 25 16 कितने होते हैं, 41 और 9 50 हो गया, ये कितना होता है 50, नहीं घन है ना, देखिए गलती हो गई, 3 का घन 27 27, और 4 का घन 64, और 5 का घन 125। अब जोड़िएगा
तो ये बनता है 216। कितना बनता है? 216। चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा। अब 216 का अगर आप घनमूल निकालते हैं, 216 का घनमूल निकालते तो आता है 6। अब ये बड़े घन, तो बड़ा घन इसे कह रहे हैं, एक बड़ा घन बनाया गया, तीनों घनों के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और बड़े घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताना। तो बड़े घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। बड़े घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? तो बड़े घन का हम देखिए किस तरीके निकालेंगे, 6 गुणा 3 का स्क्वायर, 6 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस के 6 गुणा 4 का स्क्वायर और प्लस के 6 गुणा 5 का स्क्वायर। तो देखिए कितना होगा, 9 छंग 54 और 16 छंग 96 और 25 छंग 125, 25 छक्का 150, तो जोड़ के आता है 300। 300 आता है, इनका अनुपात निकाल लीजिएगा। 300 का 216 से, 300 का 216 से निकालेंगे 25 अनुपात 18। कभी कभी लंबा हो जाता है, ना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। 500 व्यक्ति जो है वो 300 व्यक्तियों का हिंदी बोल सकते हैं, 120 नहीं बोल सकते। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप टोटल में से इन दोनों को जोड़ के घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 300 प्लस 120 तो 420 में से घटाएंगे, आंसर 80। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए डायरेक्ट मारिएगा, ज़्यादा समय नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 2 वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, तिगने होने में कितना टाइम लेगी? तो जब 2 वर्ष में दुगने हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो मूलधन है, यानी मूलधन हमारा मान लीजिए x है, कितना है x, तो ये 20 वर्ष में कितना हो रहा है, 2x हो जाता है। तो ब्याज कितना आया जी? तो ब्याज आया भाई साहब x ही तो ब्याज आया, तो x ब्याज आया। परसेंट आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी प्रतिशत दर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से x गुणा 100 अपॉन कितना, x गुणा 20, x से निपटाइएगा तो 20 5 5% की दर आ रही है। जब दर आ गई तो आप बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से 3% 3x निकलवा रहा है ना, मान लीजिए कितने समय में हो रहा है, t समय में हो रहा है, तो हम निकाल देंगे 5 बराबर के 2x गुणा 100 बटे में x और गुणा t। इससे x को निपटाइएगा, 100 2, देखिए 5 से काटेंगे 20 5 100 तो 40, और देखिए कितना हो रहा है, 20 दूनी 40 बचे, ये कितना है देखिए हमारा, तो हमारा कितना आ रहा है, 40 ही आ रहा है। इसे अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो t बराबर 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष। ये कुछ क्वेश्चंस थे मैथ के, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। फिर भी आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई समझ में ना आए तो दोबारा पूछिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।